पुराणों में कथित है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को शांति की वार्ता दिए थे, लेकिन महाभारत में युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई और पांडवों की शत्रुओं को विनाश किया गया। वही वार्ता के साथ इस वक्त इस्कॉन कोलकाता मनाएगा रथ यात्रा। इस साल की रथ यात्रा में पहिए रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट सुखोई की, और वही सुखोई की पहिए के ऊपर चल के जगन्नाथ देव अपनी यात्रा करने निकलेंगे। और वही स्पेशल मैसेज जो दिया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से वो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितना भी तनाव हो जाए, लेकिन भारत शक्तिशाली है और उसी के साथ साथ भारत की दृढ़ता और ताकत में कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली फाइटर जेट की जो पहिए है वो पहिए इस बार इस्कॉन के द्वारा लगाया जा रहा है जगन्नाथ देव के रथ में। क्या सोच के ये जो पहिए है उसको इस्तेमाल किया जाए? एक्चुअली इस्कॉन कोलकाता 1972 में पहला रथ यात्रा हम लोग ने किया था। उस समय सिर्फ एक रथ था, लेकिन बाद में 1977 में एक अमेरिकन प्रभुपाद के डिसाइपल ने 3 रथ बनाया। आप देख रहे हैं ये बलराम जी का रथ है, उसका चक्का जो है 6.5 फुट हाइट का है, लोहे का है। लेकिन जब उन्होंने जगन्नाथ का रथ का जो चक्का बनाया तो उसमें उन्होंने बोइंग 747 के चक्के लगाए थे 1977 में। लेकिन 28 साल के बाद 2005 में जब मैंने देखा कि जो चक्का था वो घिस गया था अंदर से और उसका कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रहा था, तो हम प्लान करने लगे कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो उस समय हमें पता चला कि वो बोइंग 747 का चक्का डनलप बनाता था, उनसे हम लोग ने कांटेक्ट किया। वो बोले कि बहुत ही पुराना हो गया, अभी प्रोडक्शन में नहीं है। तो फिर 2018 में मैं इंटरनेट में जाकर देख रहा था कि कौन सा ऐसा चक्का है जो बोइंग 747 के बराबर हो डायमेंशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि रथ बहुत बड़ा है और बनाना बहुत खर्चे वाला काम है। तो मैंने पाया कि जो सुखोई का जो चक्का होता है उसका जो अंदर का डायमेंशन है वो बोइंग 747 से लगभग एकदम आसपास में है। तो फिर मैं रशिया में भी मैं 6 साल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सुखोई वहाँ का विमान है और भारत यूज़ करता है। तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स को पूछा तो वो बोले कि जो सुखोई का जो चक्का है वो भारत में ही बन रहा है, एमआरएफ को लाइसेंस मिला हुआ है। तो फिर मैंने एमआरएफ को 2018 में जब ईमेल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6 साल के बाद 2024 दिसंबर के महीने में उनका रिप्लाई आया, और जब उनका सबसे पहला यही प्रश्न था कि हमारा सुखोई चक्के का तो भारत में एक ही क्लाइंट है, वो है भारतीय वायुसेना, तो आप इस्कॉन क्यों चाहते हैं इसको। तो जब मैंने पूरा बात बताया तो उन्होंने एक सीनियर जनरल मैनेजर को भेजा और उन्होंने वेरीफाई किया। आप जानते हैं कि जो सुखोई बहुत ही उन्नतम फाइटर प्लेन है और उसका हर एक पार्ट है वो बहुत ही सीक्रेट भी रहता है। तो उन्होंने फिर एग्री हुए और वो बोले कि हम सिर्फ जो रबड़ का जो चक्का है वही दे सकते हैं, अंदर का ड्रम ये सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ही वो टेक्नोलॉजी उसका वो रहता है। तो हम बोले कि नहीं, हमको सिर्फ यही चाहिए। और फिर हमने एमआरएफ से उसको फाइनली ख़रीदा और लगाने के बाद में 24 किलोमीटर का हमने कलकत्ता के सड़कों पर 3 दिन पहले ट्रायल भी किया। और हमने पाया कि एकदम ये तो बहुत ही सुखोई का चक्का वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसमें स्पीड रेटिंग लिखा हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर। तो जो सामान्य चक्के होते हैं कार में लगते हैं उसका रेटिंग बहुत कम होता है, 180 किलोमीटर 200। जो सुखोई प्लेन है जब वो टेक ऑफ करता है तो उसका जो स्पीड होता है वो होता है 280 से 290 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो टेक ऑफ करता है, और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट भी लगता है। तो ये चक्का जो है बहुत ही सॉलिड है। और हम जानते हैं कि बोइंग 747 का जो हमने चक्का जो प्रभु जी लगाए थे सेकेंड हैंड, वो 48 साल भगवान की सेवा में रहा, और ये चक्का तो इतना स्ट्रांग है, सुखोई विमान का है। हम सब मर जाएंगे लेकिन ये सेवा करते रहेगा एकदम। और इसी के साथ साथ तो इस साल जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें भाग लिया था ये सुखोई विमान, और उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे भारतीय जवानों ने अपनी वीरता दिखाई, और उसके बाद जगन्नाथ देव की चरण में अब ये चक्का आ गया। ये एकदम बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 2025 में जब पूरा विश्व आपस में युद्ध करने के लिए तत्पर है, भारत पाकिस्तान का भी लग गया, तो भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि महाभारत में जब भगवान तो हमेशा शांति चाहते हैं, महाभारत में भी जब युद्ध पांडव और जो कौरव थे लड़ना चाहते थे तो भगवान शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए और दुर्योधन को बोला, शांति का हाथ बढ़ाया।
लेकिन दुर्योधन ने उस हाथ को ठुकरा दिया। हम देखते हैं कि भारत बहुत ही शांतिप्रिय देश है, हम लोग सनातन परंपरा को ही फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं और शांति का हाथ हमारा सभी हर एक समय वो सबके सामने रहता है। लेकिन भगवान ये भी मैसेज देते हैं कि हम लोग डरपोक नहीं है ये और कमज़ोर देश नहीं है। हम जानते हैं रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम देखते हैं कि महाभारत में किस तरह जब जो ब्रह्मास्त्र होता था वो पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकता था, और चाहे वही सेम ब्रह्मांड को अगर गाइडेड मिसाइल की तरह गाइड करके माँ के जो पेट में पल रहा जो भ्रूण है अगर उसको ही टारगेट किया जाए तो उसे भ्रूण को नष्ट करेगा और माँ का बाल भी बांका नहीं होता था। तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, हमारी सभ्यता के पास थी। तो भगवान यही मैसेज देते हैं कि शांति बना के रखो मेरे बच्चों, सभी मेरे बच्चे हो। अगर तुम उत्पात मचाओगे तो जो महाभारत में कौरवों का हाल होगा वही हाल होगा। हम देखते हैं कि कलकत्ता रथ यात्रा में देश विदेश के भक्त आते हैं। पिछले साल रशिया और यूक्रेन के भी भक्त आए थे और आप सबने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन जब रशियन और यूक्रेनियन जगन्नाथ के सामने आकर वो रस्सी खींच रहे थे तो सब दोनों हाथ उठा के बोल रहे थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एकदम वही जो है कि विशेषता है यहाँ की। इस्कॉन कोलकाता इस बार तत्पर है और अच्छी तरीके से रथ को मनाने के लिए, और उसी के साथ साथ सुखोई विमान जो एकदम सीधा सीधा संदेश देता है कि शांति रखो, अगर शांति नहीं रखते हो तो फिर पलटवार हम लोग भी कर सकते हैं। और यही भगवान का संदेश इस बार रथ यात्रा के लिए रहेगा शहर कोलकाता से। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान, कोलकाता।